हेलो बच्चों, मैं सोहन कौशिक इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, गणित कक्षा 12 का हमारा चैप्टर चल रहा है अवयव और आज हम पढ़ेंगे अवयवों पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। इसमें हमें क्या पढ़ना है? हमें आज पढ़ेंगे, इसमें हम नंबर 1 पढ़ेंगे अवयव का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद नंबर 2 है हमारा अवयवों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। नंबर 3 ऋणात्मक अवयव, निगेटिव मैट्रिक्स। नंबर 4 दो अवयवों में अंतर, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स। नंबर 5 अवयव योग के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। कौन कौन से होते हैं गुणधर्म जो हमारे एडिशन वाले हैं? कर्म विनिमय नियम यानी कि कोमेटेटिव लॉ। सेकंड पढ़ेंगे हम साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। इसके बाद थर्ड है हमारा योज्य तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी। नंबर 4 पढ़ेंगे बच्चों हम योज्य प्रतिलोम यानी कि एडिटिव इनवर्स। देखो बच्चों, इन सभी को हम बारी बारी से एक बार समझ लेते हैं, इसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 3.2 शुरू करेंगे। यदि हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो हमारा क्लियर हो जाए तो एक्सरसाइज ये जो हमारे प्रश्न हैं उनको हल करने में समस्या नहीं आती। देखो बच्चों, सबसे पहले आता है हमारा अवयव का योग। इसमें देखो हमारे पास दो मैट्रिक्स होते हैं या होने चाहिए, ए और बी। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी मैट्रिक्स को हम आपस में ऐड कर सकते हैं। अभी हम दो मैट्रिक्स को ऐड करना सीखेंगे। देखो बच्चों, इसमें क्या है कि जो हमारी पंक्ति है, ये क्या है? हमारी पंक्ति है R1 R2 यानी कि रो। पंक्ति बराबर होनी चाहिए दूसरे मैट्रिक्स के, और स्तंभ C1 C2 ये भी कॉलम भी दूसरी पंक्ति के बराबर होने चाहिए, यानी कि m गुणा n ऑर्डर का दो बराबर मैट्रिक्स होने चाहिए। तो हम उनका क्या कर सकते हैं? एडिशन कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। चलो यहां समझ लेते हैं बच्चों इसको हम। हमारे पास है A इक्वल टू है A1 A2 B1 B2, ये हमारा मैट्रिक्स है, और दूसरा मैट्रिक्स है C1 C2 D1 D2। देखो बच्चों, इसको जब हम ऐड करेंगे तो जो हमारा A1 है वो C2 के साथ ऐड होगा, यानी कि A1 प्लस C1, यहाँ B1 हो जाएगा D2 के साथ, B1 प्लस D1, यहाँ फिर A2 C2 के साथ, A2 प्लस C2, और यहाँ B2 प्लस D2। इस प्रकार बच्चों हम दो अवयव का योग ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ये बात समझ आई बच्चों? इसके बाद हमारा आता है अवयव का गुणन। इसमें बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा जो पहला मैट्रिक्स है उसकी तो पंक्ति, और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसका स्तंभ बराबर होने चाहिए, इसकी संख्या बराबर होनी चाहिए, यानी कि अवयवों की संख्या बराबर होनी चाहिए। देखो इसमें इस पंक्ति में कितने अवयव हैं? 3 अवयव हैं, तो इस स्तंभ में भी 3 ही अवयव होने अनिवार्य है। चलो इसकी हम गुणा करना सीखते हैं। इसको हटा देते हैं बच्चों। देखो, जब हम A क्रॉस B करेंगे, हम गुणा करेंगे, तो क्या होगा कि ये तो हमारा इस प्रकार से हम गुणा करते हैं, ध्यान रखना है। ये A1 अल्फा 1 यानी कि आगे हमारा A1 अल्फा 1 प्लस B1 बीटा 1 प्लस C1 भी किसके साथ होगी? गामा 1 के साथ होगी।
ठीक है बच्चों। फिर इसी प्रकार हमारा जो ये है A2 B2 C2, इसकी हम इसके साथ करेंगे, यानी कि A2 अल्फा 1 प्लस B2 बीटा 1 प्लस C2 गामा 1। फिर आती है हमारी ये तीसरी, चलो A3 अल्फा 1 प्लस B3 बीटा 1 प्लस C3 गामा 1। ये हमारा पहला स्तंभ तैयार हो गया बच्चों। इसके बाद हमारा आता है दूसरे वाला। अब हम इसकी इस वाले के साथ करेंगे, इस वाले तो A1 अल्फा 2 प्लस B1 बीटा 2 प्लस C1 गामा 2। अब आते हैं यहाँ A2 अल्फा 2 प्लस B2 बीटा 2, ये B1, उसको ऐसे। इसके बाद C2 और गामा 2। अब आते हैं हम तीसरी पंक्ति और इसका दूसरा स्तंभ। ये हो जाएगा A3 अल्फा 2 प्लस B3 बीटा 2 प्लस C3 गामा 2। इस प्रकार बच्चों ये हमारा जो दो मैट्रिक्स है, दो अवयव है A और B, इन दोनों की गुणा करने से ये जो हमें मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है, ये क्या है, इन दोनों का गुणनफल है। और बच्चों इसमें क्या होता है, हम ये जो हमारा पहला मैट्रिक्स है इसकी तो पंक्ति और दूसरे वाले का स्तंभ ये गुणा करते हैं, यानी कि R1 गुणा करते हैं हम C1 सबसे शुरू में। ठीक है बच्चों, R1 की हमने C1 में की है, फिर क्या किया है R2 की, फिर हमने C1 में की है, फिर R3 की C1 में की है। ऐसे ही यहाँ चलेंगे हम R1 की C2 में की है और R2 की हमने C2 में की है, फिर R3 की C2 में। इस प्रकार भी बच्चों हम याद रख सकते हैं जो हमने A गुणा B मैट्रिक्स प्राप्त किया है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारा आता है नंबर 3 ऋणात्मक अवयव। अब देखो बच्चों, ऋणात्मक अवयव में हमें क्या ध्यान रखना है कि ये थर्ड वाला है हमारा -a इक्वल टू -1 इंटू a हमें प्राप्त होना चाहिए। यदि हमारे पास कोई मैट्रिक्स इस प्रकार है कि -1 2 4 और ये -3, इस प्रकार का हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, माइनस यहाँ है, तो क्या करेंगे हम इन सब के साथ -1 की हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि -1 की हो जाएगी -1 के साथ, फिर -1 की होगी 4 के साथ, -1 की 2 के साथ और -1 की -3 के साथ। अब देखो क्या प्राप्त होता है बच्चों हमें, ये तो +1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया -2 हो गया, ये -4 हो गया और ये हमारा 3 हो गया। अब देखो हमें क्या प्राप्त हुआ है, हमें प्राप्त होना चाहिए ये, इस प्रकार हमें ये प्राप्त होना चाहिए। ठीक है ना। अब देखो ये इनके चिन्ह बदल जाने चाहिए, ये माइनस का है प्लस का हो गया, ये प्लस है ये माइनस हो गया, ये प्लस है ये माइनस हो गया और ये माइनस है ये प्लस हो गया।
तो इस प्रकार बच्चों हम ऋणात्मक अवयव प्राप्त कर सकते हैं, निगेटिव मैट्रिक्स होता है। ठीक है बच्चों, इसमें अब देखो दो अवयव में अंतर, अब हम अंतर करना सीखेंगे। इसको हटा देते हैं। बच्चों जो अंतर होता है वो योग, इस प्रकार हमने योग ज्ञात किया है दो अवयवों का, सेम इसी प्रकार हम दो अवयवों में अंतर प्राप्त करेंगे। यदि जैसे कि हमारे पास a बराबर a1 a2 b1 b2 और b बराबर कितना है, कौन सा अवयव है, c1 c2 d1 d2 है हमारे पास, और हमें क्या करना है, इनका अंतर प्राप्त करना है। तो a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा, a1 में से c1 माइनस करेंगे, a1 माइनस c1 b1 माइनस d1, और यहाँ a2 माइनस c2 और b2 माइनस d2। इस प्रकार हम दो अवयवों का अंतर यानी कि डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स हम प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद आता है बच्चों अवयव योग के गुण धर्म, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, यानी कि योग, दो अवयवों के योग प्राप्त करने के कौन कौन से नियम। देखो जैसे सबसे पहला आता है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय का अर्थ होता है क्रम बदलना। जैसे कि a प्लस बी है, इसके बराबर क्या हो जाएगा, b प्लस ए हो जाएगा। a में b जोड़ो चाहे b में a जोड़ो, क्या आएगा, हमारा आंसर सेम आएगा। इसी को देख लेते हैं बच्चों, यहां हमारे पास एग्जाम्पल है, a बराबर जो मैट्रिक्स है ये है और b बराबर मैट्रिक्स ये है। तो सबसे पहले a प्लस बी प्राप्त कर लेते हैं, a प्लस बी ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या आएगा, a1 में c1 जोड़ेंगे, a1 प्लस c1, a2 प्लस c2 और b1 प्लस d1 और b2 प्लस d2। ये हमें प्राप्त हो गया बच्चों a प्लस बी। अब हम b प्लस ए ज्ञात कर लेंगे, b प्लस ए। देखो इसमें से पहले b लिखेंगे हम, b मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ऐसे लिख लो इसको। चलो पहले b बराबर है हमारे पास c1 c2 d1 d2, और a क्या है, a1 a2 b1 b2, ये है बच्चों। तो अब हम क्या ज्ञात करने वाले हैं, b प्लस ए। b प्लस ए ज्ञात करेंगे तो देखो c1 में जोड़ेंगे a1 और c2 में जोड़ेंगे a2, ऐसे ही d1 में जोड़ेंगे b1 और d2 में जोड़ेंगे b2। ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ देखो a1 प्लस c1 है, यहाँ c1 प्लस a1, a को पहले रख लो चाहे c को पहले रख लो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आंसर पे। a2 c2, a2 प्लस c2, c2 प्लस a2, b1 प्लस d1, यहाँ d1 प्लस b1, b2 प्लस d2, d2 प्लस b2। तो इसका मतलब बच्चों क्या है, a प्लस बी बराबर b प्लस ए हमें प्राप्त हो गया है। यानी कि जो अवयव होते हैं, अवयव क्रम विनिमय जो हमारा नियम होता है, कम्यूटेटिव लॉ होता है, उसको फॉलो करता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है हमारा साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। इसमें क्या होता है कि हमारे पास तीन मैट्रिक्स दिए हुए हैं, तीन मैट्रिक्स हैं ए बी सी। ध्यान देंगे बच्चों, ये हमारे पास चलो एज इट इज है, ए बी और सी को मान लीजिए, सी हो जाएगा E1 E2 F1 F2, ये हो गया हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, A प्लस बी प्लस सी ज्ञात करना है। इसके लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, पहले B प्लस सी ज्ञात करना होगा। B प्लस सी हम ज्ञात करेंगे, B में C जोड़ो, C1 प्लस E1, C2
प्लस E2। ऐसे ही F1 क्या जोड़ा है हमने, पहले B जोड़ेंगे, यानी कि ये आएगा D1 प्लस F1, फिर D2 प्लस F2। अब प्राप्त करेंगे हम A प्लस B प्लस C, ये प्राप्त करना है हमें। तो B प्लस C का तो मान ये है और A ये है हमारे पास, तो जोड़ो तो हो जाएगा A1 प्लस C1 प्लस E1, और ये हो जाएगा A2 प्लस C2 प्लस E2, और ये हो जाएगा B1 प्लस D1 प्लस F1, और ये B2 प्लस D2 प्लस F2। ये हमारे पास A प्लस B प्लस C प्राप्त हो गया हमें, ये प्राप्त हुआ है। अब देखो बच्चों, अब हमें क्या ज्ञात करना है, A प्लस B प्लस C ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम A प्लस B ज्ञात करेंगे। A प्लस B इन दोनों को ऐड कर लेंगे, क्या आएगा, यह आएगा A1 प्लस C1, A2 प्लस C2, B1 प्लस D1 और B2 प्लस D2। और बच्चों अब इसमें हम क्या जोड़ लेंगे, यहाँ C और ऐड कर लेंगे, यानी कि A प्लस B प्लस C आ जाएगा। देखो C क्या है हमारे पास, ये है बच्चों, ये रहा हमारा A1 प्लस C1 प्लस E1, यहाँ पर हो जाएगा ये A2 प्लस C2 प्लस E2, और इस प्रकार ये हो जाएगा हमारे पास B1 प्लस D1 और प्लस F1। यहाँ ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास B2, कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं, चलो B2 प्लस D2 प्लस B2 प्लस D2 प्लस हो जाएगा F2, ये वाला मैट्रिक्स, ये हमारा एलिमेंट ये है, ये हो गया। तो बच्चों इस प्रकार हमारा जो साहचर्य नियम है, एसोसिएटिव लॉ है, ये भी हमारा फॉलो करता है। यानी कि इसके लिए हमें कितने मैट्रिक्स चाहिए, 3 मैट्रिक्स चाहिए। तो इसके बाद हमारा जो नियम आता है, कौन सा आता है, योज्य तत्समक। ये क्या है बच्चों, A प्लस O, ये 0 नहीं है, O है, बराबर O प्लस A, यानी कि O A, ये तो A मैट्रिक्स है, और जो O है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी का मतलब जिसके सारे अवयव क्या होंगे, 0 होंगे। तो बच्चों इसमें यदि हम A प्लस O करें, यानी कि A1 प्लस 0, A2 प्लस 0 और B1 प्लस 0 और B2 प्लस 0। तो बच्चों 0 जोड़ने से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, A1 A2 B1 B2 ये आ गया हमारे पास। इसी प्रकार यदि हम 0 यानी कि O में A जोड़े, यानी कि जो O प्लस A हम करेंगे, तो सबसे पहले क्या आएगा, ये आएगा 0 प्लस A1, फिर 0 प्लस A2, 0 प्लस B1 और 0 प्लस B2। तो क्या हो गया बच्चों, ये 0 जोड़ेंगे जो क्यों, A1 A2 B1 B2। देखो दोनों जो मैट्रिक्स हैं, अवयव हैं, दोनों बराबर प्राप्त हो गए हमें। तो लिख सकते हैं हम A प्लस O इक्वल टू O प्लस A। ये भी हमारा जो योज्य तत्समक है, एडिटिव आइडेंटिटी है, इस लॉ को भी ये फॉलो करता है। इसके बाद आता है बच्चों हमारा योज्य प्रतिलोम। योज्य एडिटिव
इनवर्स। इसमें क्या होता है बच्चों, चलो उसको हटा देते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास ये A2/2 का मैट्रिक्स है। इसमें से हम क्या करेंगे, A माइनस A इक्वल टू आना चाहिए हमारे पास, O मैट्रिक्स आना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो A1 और जो हमारे पास माइनस A होगा, यानी कि माइनस A इक्वल टू क्या है बच्चों, ये है माइनस A1 माइनस A2 माइनस B1 माइनस B2, ये है हमारे पास। ठीक है, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो बच्चों देखो, अब हमारे पास आ गया A1, ये इसको हम प्लस करेंगे, आएगा हमारे पास माइनस A1, फिर A2 प्लस माइनस A2, जहां B1 प्लस माइनस B1, B2 प्लस माइनस B2, ध्यान देंगे बच्चों। तो A1 माइनस A1 हो गया, A2 माइनस A2 हो गया, B1 माइनस B1 हो गया, और ये हमारा B2 माइनस B2 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 0 0 0। तो इस प्रकार हमें कौन सा मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है, O मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। यानी कि ये वाली कंडीशन हमारी फॉलो होगी, यानी कि A माइनस A इक्वल टू हमें O प्राप्त हो गया। तो बच्चों इस माइनस A को ही इस A का क्या बोलते हैं, योज्य प्रतिलोम बोलते हैं। बात समझ आई बच्चों। जिन बच्चों ने अभी तक पहली वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में जाकर बच्चों लिंक ओपन करना, सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब चलते रहना चाहिए बच्चों, इससे हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है। नोट करो जल्दी से। बच्चों यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।